हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के बारे में, कूट लेखन और कूट वाचन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, इसके आपको नंबर्स पता होना चाहिए, कौन से वर्ड नंबर्स पे कौन सा लेटर आता है। जैसे कि आपका 18 पे R आ रहा है, 7 पे G आ रहा है, 4 पे D आ रहा है, 20 पे T आ रहा है, 26 पे Z आ रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप एक दो बार जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन जैसे आप करेंगे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो, इसको याद करने का एक तरीका भी है, शॉर्टकट इजोटी, EJOTY। ये 5 पे E, 10 पे J, 15 पे O, 20 पे T, 25 पे Y। तो ये आप याद कर लें इजोटी, तो आप इसको आगे पीछे करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से वर्ड पे कौन सा नंबर होगा। तो ये देखिए, एक तरीका और है आपका CFILORUX, सिफिलोरक्स। ये आपके बेसिकली 3 की टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ अपोजिट। अपोजिट क्या होता है कि तो कोई भी दो लेटर्स है, उनका जब आप सम करेंगे तो आपका 27 आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ए और जेड, ए का हो गया 21 और जेड का हो गया 26। जब दोनों को आप ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे जी प्लस टी। जब जी होता है आपका 7, टी होता है आपका 20। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 27। अगर कितनी दो लेटर्स का योग 27 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ए जेड का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट है। देखिए, और आगे बात करते हैं टाइप्स। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है बेसिकली, जो आपका यूपीएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, अल्फ़ान्यूमेरिक और मिसलीनियस कोडिंग। मतलब इसमें आपको नंबर्स, लेटर्स और जो सिंबल्स होते हैं उनको मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका देखिए, ये एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपका A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें आपको देखिए लेफ़्ट टू राइट जब आप करेंगे तो ये आपका A to Z जाएगा, बट आप जब राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आपका पहले स्थान पे Z आ जाएगा, Z, फिर Y दूसरे स्थान पे, X तीसरे स्थान पे, W चौथे स्थान पे, फिर V पाँचवें स्थान पे। इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग से। तो लेटर कोडिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND हैंड को IBOE कहा जाए तो SIL के सिल को क्या कहा जाएगा। देखिए, आप इसको कैसे करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको HAND हैंड लिखना होगा, उसके नीचे IBOE लिखना होगा। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, A की होती है 1, N की होती है 14, D की होती है 4, I की होती है 9, B की होती है 2, O की होती है 15, E की होती है 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ जैसे 8 और 9, देखिए प्लस 1 और 2 प्लस 1, 14 और 15 प्लस 1, 4 और 5 प्लस 1। तो ऐसे ही हमको अब सिल्क का निकालना है, तो सिल्क के लिए हम सब में प्लस वन कर देंगे। जब प्लस वन कर देंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, S है, S की प्लेस वैल्यू 19, I की 9, L की 12, K की 11। तो वैसे 19 प्लस 1 20, 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 1 13, 11 प्लस 1 12। देखिए 20 यानी कि T, 10 यानी J, 30 यानी M, 12 मतलब M। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा TJML, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में WRITE राइट को VQHST कहा जाए तो MIGHT माइट को क्या कहा जाएगा। अब देखिए, इसमें भी आपको सबसे पहले लिखना होगा WRITE, राइट को क्या कहा गया, VQHSD। अब देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको इसकी जो प्लेस वैल्यू वो लिखनी है। इससे क्या होता है कि आसान हो जाता है करना। अब जैसे W की प्लेस वैल्यू होती है 23, R की होती है 18, I की होती है 9, T की होती है 20, E का होता है 5। देखिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो V, अब देखिए मुझे यहाँ पे V का जो प्लेस वैल्यू याद नहीं आ रही, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने आपको बताया था इजोटी, EJOTY इजोटी। अब देखिए T था 20, जब T 20 है, T के बाद U के बाद V, यानी कि 22 हो जाएगी इसकी वैल्यू।
ये क्यू की वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है 17, एच की प्लेस वैल्यू होती है 7, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे ध्यान देखना होगा। जैसे यहाँ 23 है, यहाँ 22 है यानी कि -1, यहाँ 18 है, यहाँ 17 है यानी कि -1, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है यानी कि -2। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। देखिए यहाँ 20 है, 90 यानी -1, 5 है, 4 यानी -1, समय माइनस हो या -2 हो रहा है। अब देखिए प्लेस वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। वी की 22 होती है, क्यू की 17 होती है, देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। अब देखिए सब में यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है -1 का लग रहा है। तो वैसे ही आपको जब यहाँ निकालना है MIGHT माइट। अब देखिए एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, आई की 9, जी का होता है आपका 7, एच का होता है 8, टी होता है 20। देखिए आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी ढंग से। अगर आप प्लेस वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, जिस तरह यहाँ आपने देखा है मैंने 8 की जगह 7 लिख दिया था, तो यहाँ पे मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो वैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसलिए आप चाहे तो साइड में यहाँ पर EJOTY इजोटी लिख सकते हैं। इजोटी से क्या होगा, जैसे आप 5, 10, 15, 20, 25, ये स्टार्टिंग फेज में आप जब तैयारी के दौरान आप ऐसे लिख सकते हैं। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर खुद ही अपना धीरे धीरे कर लेंगे इम्प्रूवमेंट। अब देखिए M -1 यानी कि 12, 9 -1 8, 7 -1 6, 8 -1 7, 20 -1 19। अब देखिए आपको इनके जो प्लेस वैल्यू है, उनका जो लेटर आता है वहाँ लिख लेना है। M 12 है, 12 की जगह L आ जाएगा, 8 की जगह H, 6 की जगह F, 7 की जगह G, 19 की जगह S। अब देखिए LHFGH ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर फादर लिख लीजिए, FATHER फादर। अब इसके नीचे सेम लिख लीजिए, दिखा HCVJGT। अब देखिए F की वैल्यू 6 हो गई, A की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 20 है, H की वैल्यू 8 हो गई, E की वैल्यू 5 हो गई, R की वैल्यू 18 हो गई। H की वैल्यू 8, C की वैल्यू 3, V की वैल्यू हो गई 22, J 10, G 7, T 20। देखिए ये हो गई। अब देखिए 6 + 8 क्या हुआ है, +2, 1 + 3 यानी +2, 20 + 22 यानी +2, 8 + 10 +2, 5 + 7 +2, 18 + 20 +2। अब देखिए ये जो +2 की सीरीज है, यही सीरीज हमें इसमें फॉलो करनी है सिप में। अब देखिए SHIP सिप। अब देखिए सिप की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S की वैल्यू 9, H की वैल्यू 8, I की वैल्यू 9, P की वैल्यू 16। अब देखिए इसमें +2 करना है आपको, +2 की सीरीज है यहाँ पर। अब देखिए 19 + 2 21, 8 + 2 10, 9 + 2 11, 16 + 2 18। अब देखिए 21 की प्लेस वैल्यू में क्या आता है। अब देखिए आपको अगर याद ना है तो आप यहाँ पर साइड में EJOTY इजोटी लिख सकते हैं। इसकी 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए 21 है, T की जगह 20, T के बाद U, तो यहाँ U आ जाएगा। अब J की देखिए 10, J and 10, I J के बाद K 18 की हो जाता है R, इसका आंसर हो जाएगा UJKR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि LIGHT लाइट को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सेम इसको भी सबसे पहले आप LIGHT लाइट JGEFR। अब देखिए L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, I की प्लेस वैल्यू 9, G की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7, H की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, T की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखिए J की प्लेस वैल्यू 10,
जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आर की प्लेस वैल्यू 18। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, ऊपर 12 नीचे 10 यानी कि -2, ऊपर 9 नीचे 7 -2, 7 और 5 -2, यहाँ भी -2 एंड यहाँ भी -2। अब यहाँ पे हमारी -2 की सीरीज चल रही है, तो हमको लिखना है SHORT। शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ यानी 15, R 18, T 20। ओके, अब देखिए यहाँ पे -2 की सीरीज चलेगी पाँचों में, ये हो गया -2 की सीरीज हमने लिख ली। अब देखिए 19 में से 2 गया 17, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 2 गया 13, 18 में से 2 गया 16, 20 में से 2 गया 18। अब देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, देखिए 17। अब हमें नहीं याद आ रहा 17 में कौन सा वर्ड है, तो हमने बताया था EJOTY यानी 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब देखिए 17 का मतलब 15 के बाद और 20 से पहले यानी OPQ, तो ये हो जाएगा Q। 6 देखिए 5 के बाद यानी E के बाद F। 13 M के बाद आता है, देखिए M मतलब M ही होता है। 13, 16 यानी 15 से बाद, 15 में O के बाद P। 18 मतलब R। अब देखिए QFMPR, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि STUDIO स्टूडियो का कोड TVXHNU है तो BENGAL बेंगल का कोड क्या होगा, बेंगल का कोड होगा। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले आपको STUDIO स्टूडियो TVXHNU। अब देखिए आप सोच रहे होंगे बार बार ये क्यों लिखने को कह रहा है। देखिए इससे लिखने से क्या होता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, वरना आप ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये स्टार्टिंग के दौर में ये आसान तरीका रहता है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और याद भी हो जाते हैं आपको लेटर्स। अब देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, यू। अब देखिए यू आपको याद नहीं आ रहा, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, EJOTY, जो टी आप साइड में लिख लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25। देखिए स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा, बाद में आपके दिमाग में खुद ही ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अब देखिए यू किसके बाद आएगा, टी के बाद आएगा, TUV, टी के बाद यू आता है 20 के बाद 21। अब D4, I19, O15। अब यहाँ T20, अब V किसके बाद आएगा, T के बाद TUV यानी 20, 21, 22 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। X की 24 होती है, H की 8 होगी, N 14। अब U की हो जाएगी आपका 21। ओके, अब देखिए 19, अब यहाँ क्या हुआ चेक कैसे करेंगे, यहाँ 19 और 20 यानी कि +1, 20 और 22 +2, 21 और 24 यहाँ पे क्या हुआ है +3, यहाँ 4 और यहाँ 8 यहाँ के डबल हो गया यानी कि +4 हुआ है। 9 और 14 यानी कि +5 हुआ है। ओ यानी 15 और 21 यानी कि +6 हुआ है। देखिए यहाँ सीरीज बदल गई है, यहाँ पे सीरीज हो गई है +1, +2, +3, +4, +5, +6 की सीरीज हो गई है। सेम हमसे पूछा है कि बंगाल BENGAL को क्या होगा कोड। अब देखिए इसमें आपका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 2, E 5, N 14, G 7, A 1, L 12। अब देखिए यहाँ पे सीरीज चलेगी +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब देखिए 2 में +1 जोड़ेंगे 3, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। अब देखिए 7 + 4 यानी कि 11, 1 + 5 यानी कि 6, 12 + 6 हो जाएगा 18। अब देखिए 3 में क्या आएगा C, 7 में क्या आएगा। अब देखिए आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए 5 में E है, 7, 6, 7 E F G, तो यहाँ पे हमारा G आ जाएगा। अब 17 में क्या आएगा, Q आ जाएगा। 11 की जगह K होता है, 6 यानी कि F, R मतलब 18 का R हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो आंसर आ जाएगा CJQ
KFR, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मदर्स को OLVEJGOU लिखा जाता है तो BROUGST को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले फिर आप यहाँ लिख लीजिए मदर्स, MOTHERS, मदर्स को लिखा गया OLVEGOU। तो आपसे पूछा है कि BROUGST बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13, O की 15, T की 20, H की 8, E का 5, R का 18, S का 19, O का हो जाएगी 15, L का 12, V का 21, E का 5, G 7, O का 15, U 21। देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगा V का। M में 30 यानी कि +2, 15 में 2 यानी -3, अब 20 और 22 यानी कि +2, 8 और 5 यानी कि -3, 5 और 7 यानी +2, 18 और 15 +-3, 19 और 21 यानी कि +2। अब देखिए यहाँ सीरीज चेंज हो गई है। यहाँ है +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। अब देखिए वैसे हमको यहाँ BROUGST। अब देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B का 2, R का 18, O का 15। अब देखिए यहाँ U है, T के बाद U आता है यानी 20 के बाद 21, G के बाद GHT, G की हो जाएगा 8, H का हो जाएगा G का हो जाएगा 7, H का हो जाएगा 8, T का हो जाएगा 20। देखिए मुझे भी बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे आपको भी कंफ्यूजन हो, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर मैं +2 -3 +2 -3 +2 -3 और +2 ये चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब देखिए जो 2 + 2 4, 18 में 3 जाएगा 15, 15 2 17, 21 में 3 गया 18, 7 और 2 9, 8, 8 में से 3 गया 5, 20 और 2 22। अब देखिए आपको यहाँ पे इनके प्लेस वैल्यू लिखनी है। 4 यानी कि D, 15 यानी कि O, अब 17 O के बाद ही 17 आएगा तो O के बाद P फिर Q, R 18 का R 9। अब देखिए 9 का आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था EJOTY, जो T 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब देखिए 9 का आपको निकालना है, 5 के बाद आएगा 10 से पहले आएगा। देखिए E के बाद क्या क्या आता है, E के बाद F G H I J। अब देखिए I के बाद J आ रहा है तो यहाँ I हो जाएगा 9 की वैल्यू, 5 की वैल्यू E आ जाएगी, और 22 यानी T के बाद U, U के बाद V, यहाँ पे V हो जाएगा। अब देखिए DOQRIEV ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।